हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शहनाज अख्तर। मैं बड़ौदा में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसर्च साइंटिस्ट हूँ और आज आपको नक्श के कैंपेन कोरोना के थ्रू अपना एक एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली सेकेंड वेव के टाइम हम दिल्ली गए थे क्योंकि फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी और मैंने रास्ते में हमने सारी प्रिकॉशंस ली कोरोना रिलेटेड, पर क्योंकि घर पे डेथ के टाइम पे काफ़ी लोग आए, पता नहीं कहाँ से मुझे और फैमिली को कोरोना इन्फेक्शन लग गया। शुरू में तो हमें लगा कि वायरल इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने भी कहा कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा और मैं इसी बीच अपनी मम्मी के घर भी चली गई। पर वहाँ जाने के बाद क्योंकि बड़ौदा आना था, हमने RT-PCR करवाया और मैं और मेरे हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव निकले। हमने इमीडिएटली अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया। अगले दिन से क्या हुआ कि मुझे काफ़ी चेस्ट पेन होने लगा और मेरे हस्बैंड को भी बहुत वॉमिटिंग एंड ऑल शुरू हो गए। तो हमने हॉस्पिटल जाने का डिसाइड किया। हम हॉस्पिटल गए पर उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बेड की किल्लत हो रही थी। बहुत मुश्किल से हमें एक बेड भी मिल गए हम दोनों को और हम एडमिट हो गए। पर साइमल्टेनियसली पता चला कि घर में बाकी लोगों को भी, मम्मी के यहाँ भी और मेरे इन लॉज के यहाँ भी कोरोना रिलेटेड सिम्टम्स आने शुरू हो गए। तो हमने सबका RT-PCR टेस्ट करवाया और पता चला कि घर में सभी लोग कोरोना पॉजिटिव थे, जिसमें मेरा 5 साल के भतीजे से लेकर के मेरी सास जो 80 साल की हैं, सब लोग कुल मिला के टोटल 14-15 लोग हम लोग इन्फेक्टेड थे। बाकी सब लोग तो घर पे होम आइसोलेटेड थे, पर वो बहुत 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 डिफ़िकल्ट टाइम था क्योंकि हम दोनों हॉस्पिटल में थे। बाकी घर में जितने मेंबर्स थे सब कोरोना पॉजिटिव थे, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हमें उस वक्त पर। साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम मुझे अपने बच्चों को लेकर के भी थी। अपने आप तो सफ़र हम कर ही रहे थे। वो सारे सिम्टम्स, हाई फीवर, लो ऑक्सीजन लेवल, वो सब हमको हॉस्पिटल में फेस करना पड़ रहा था। पर समहाउ मैं और मेरे हस्बैंड इस मुश्किल वक्त से निकल कर आए और घर पहुँचे थोड़े ठीक होने के बाद। लेकिन मुझे घर आने के बाद फिर से पोस्ट कोविड रिलेटेड इश्यूज शुरू हो गए। हाई फीवर, फिर से बहुत ज़्यादा खांसी, चेस्ट पेन तो मेरा जा ही नहीं रहा था और मुझे दोबारा एडमिट होना पड़ा। उसमें मेरी ECG भी अब नॉर्मल आई और पता चला कि मुझे टाइफाइड इन्फेक्शन भी हो गया और मुझे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो गया है। और अगेन मुझे फिर से सारे प्रोसीजर से जाना पड़ा कि डॉक्टर्स ने कहा कि ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं लोग। तो इसी वजह से मुझे वो सारी प्रॉब्लम्स आई थी। मेरे सारे हार्ट रिलेटेड फंक्शंस चेक हुए क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स थी। समहाउ आफ्टर 10 डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में डिस्चार्ज होकर घर आई, पर बस वहाँ काफ़ी नहीं था। एक्चुअली उसके बाद मुझे बहुत वीकनेस, और सच बताऊँ तो पोस्ट कोविड रिलेटेड इश्यूज़ जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे चेस्ट पेन ने परेशान किया, ऑलमोस्ट 3 महीने तक मुझे था बहुत ज़्यादा। उसके अलावा रिसेंटली मुझे पैंक्रेटाइटिस का भी प्रॉब्लम पता चला, जो भी एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन ही है। समहाउ अभी मैं काफ़ी मतलब रिकवर्ड स्टेज पर हूँ। नाउ आई एम ऑलमोस्ट ओके, बट इट टुक ऑलमोस्ट 4 to 5 months टू रिकवर। और उस टाइम पर जिस तरह का माहौल था, जितनी डेथ्स, जितनी ऑक्सीजन के इश्यूज़ हम सुन रहे थे, तो सच बताऊं हम सिर्फ फिज़िकल इश्यूज़ फेस नहीं कर रहे थे, मेंटल ट्रॉमा में भी थे। मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट एंग्जाइटी स्टेज में थी। डॉक्टर्स ने कहा आपको बहुत एंग्जाइटी है, इस वजह से भी आपको चेस्ट इशू नहीं जा रहे हैं। तो मैं आप सबको बस यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ 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 सारी प्रिकॉशंस लीजिए कोरोना रिलेटेड, और वैक्सीन ज़रूर लीजिए। मैं उस टाइम सेकेंड वेव के टाइम वैक्सीन नहीं ले पाई थी क्योंकि तब तक 18+ के लिए मस्ट अवेलेबल नहीं था। पर जैसे ही मैं रूल्स के हिसाब से उस स्टेज पर पहुंची कोविड के बाद, जब मैं वैक्सीन ले सकती थी, मैंने इमीडिएटली फर्स्ट शॉट लिया और अब मेरा नेक्स्ट वीक सेकेंड शॉट भी ड्यू है। एंड आई होप सब कुछ ठीक रहे और मेरा सेकेंड शॉट भी हो जाए एंड आई फील कि हाँ अभी मैं प्रोटेक्टेड हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपने आप को उस मोड में मत डालिए, उस सिचुएशन में मत लेके जाइए कि आपको ऐसे इश्यूज़ मेंटली और फिजिकली झेलने पड़े। वी वांट कि आप सब सेफ रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। इसके लिए वैक्सीन लेते रहिए। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। थैंक यू।